अक्सर इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में क्या कभी एक सुकून और स्पष्टता की तलाश महसूस होती है? तो चलिए, आज हम भगवद गीता के उस प्राचीन ज्ञान में डुबकी लगाते हैं, जिसे खास तौर पर आज की तेजी से चलती दुनिया के लिए समझा जा सकता है। देखिए, ये सिर्फ कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, ये एक टाइमलेस गाइड है। आज हम यही पता लगाएंगे कि इसकी सदियों पुरानी शिक्षाएं आज की जिंदगी की मुश्किलों से निपटने में हमारी मदद कैसे कर सकती हैं। कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां हर रास्ता, हर चुनाव गलत लगने लगता है। ये एक ऐसी दुविधा है जिसे हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। एक यूनिवर्सल ह्यूमन डिलेमा है ना? और जानते हैं, ये डिलेमा कोई नया नहीं है। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदाने जंग में अर्जुन नाम के एक महान योद्धा ने बिल्कुल इसी संकट का सामना किया था, और उनकी कहानी हमारे अपने अंदर के संघर्षों का एक जबरदस्त रूपक है। तो आइए आते हैं अर्जुन के उस अल्टीमेट डिलेमा पर, उस संकट पर जो युद्ध भूमि में उनके सामने खड़ा था। सोचिए, अर्जुन अपने समय के सबसे बड़े योद्धा अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं के खिलाफ लड़ने के ख्याल से ही बिखर जाते हैं। अर्जुन के खुद के शब्द उनकी निराशा की गहराई को दिखाते हैं। यह सिर्फ कोई मानसिक पीड़ा नहीं है, ये एक पूरा शारीरिक और भावनात्मक ब्रेकडाउन है। वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और उनकी ये जो हिचकिचाहट थी ना, वो सिर्फ इमोशनल नहीं थी। अर्जुन के पास ना लड़ने के लिए बड़े ही सॉलिड लॉजिकल तर्क थे। वो पाप की बात करते हैं, पारिवारिक परंपराओं के टूटने की, समाज में अराजकता फैलने की, और आखिर में कुल का नाश करने वालों को नर्क मिलने की। तो वो अपने कामों के सामाजिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक परिणामों को लेकर बहुत बहुत ज्यादा चिंतित थे। अब अर्जुन की इस गहरी निराशा के जवाब में भगवान कृष्ण अपनी पहली और सबसे मौलिक सीख देते हैं, और यही वो नींव है जिस पर गीता का पूरा ज्ञान टिका है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, कृष्ण अर्जुन के तर्कों को सीधे सीधे खारिज नहीं करते, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो पूरी समस्या को ही एक ऊंचे दृष्टिकोण से फिर से परिभाषित कर देते हैं। वो बताते हैं शरीर और आत्मा के बीच का फर्क, शरीर जो नश्वर है और आत्मा यानी आत्मन जो अनश्वर है, हमेशा रहने वाला है। और इसको समझाने के लिए वो एक बहुत ही खूबसूरत रूपक का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। सोचिए, कितना शक्तिशाली विचार है। मृत्यु कोई अंत नहीं, बस एक बदलाव है, जैसे कपड़े बदलना। और यही एक समझ अर्जुन की चिंता की पूरी नींव ही हिला देती है। तो ठीक है, अगर आत्मा अमर है, तो अगला सवाल ये उठता है कि इस दुनिया में काम कैसे करना चाहिए। इसका जवाब कृष्ण देते हैं 3 अलग-अलग रास्तों से। 3 रास्ते मन की शांति हासिल करने के लिए। ये हैं वो 3 मुख्य मार्ग। पहला, कर्मयोग, यानी बिना किसी लगाव के काम करना। दूसरा, ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग, आत्मा के सच को जानना। और तीसरा, भक्ति योग, यानी भक्ति का मार्ग। कृष्ण समझाते हैं कि हर इंसान का स्वभाव अलग होता है, और अपने स्वभाव के हिसाब से इनमें से कोई भी रास्ता चुनकर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। और कर्म योग का सार शायद गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोक में मिलता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। फोकस काम पर होना चाहिए, नतीजे पर नहीं। और नतीजे की चिंता से आजाद होकर काम करना, वही असली स्वतंत्रता है। चलिए, अब एक बहुत ही व्यावहारिक ढांचे की तरफ चलते हैं। कृष्ण बताते हैं 3 गुणों के बारे में। ये प्रकृति की 3 मौलिक विशेषताएं हैं जो हमारे हर विचार, हर कर्म, यहां तक कि हर भावना पर असर डालती हैं। ये 3 गुण हैं सत्व यानी पवित्रता, संतुलन और एक सामंजस्य की स्थिति। फिर है रजस यानी जुनून, गतिविधि, बेचैनी। और आखिर में तमस यानी जड़ता, अज्ञान और आलस्य। हम सब के अंदर इन तीनों का एक अनूठा मिश्रण होता है, और यही मिश्रण हमारे व्यवहार को तय करता है। और कृष्ण इसको बहुत ही आम जिंदगी के उदाहरणों से समझाते हैं, जैसे हमारे खाने की पसंद या हम खुशी को कैसे अनुभव करते हैं, ये सब इन गुणों से जुड़ा है। सात्विक खुशी शुरू में शायद मुश्किल लगे, पर अंत में अमृत जैसी होती है। राजसिक खुशी शुरू में अमृत, पर अंत में जहर बन जाती है। और तामसिक खुशी, वो तो शुरू से अंत तक बस एक धोखा ही है। इन गुणों को समझकर एक ज्यादा सात्विक जीवन की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो अब हम आते हैं इस ज्ञान के अंतिम पड़ाव पर। ये आखिरी सबक है कर्म में उद्देश्य ढूंढने का। इतनी सारी शिक्षाओं के बाद अब वो अर्जुन नहीं रहे जो युद्ध के शुरू में भ्रमित थे।
ये है वो बदलाव। अर्जुन खुद कहते हैं, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे आपकी कृपा से ज्ञान मिल गया है। मैं स्थिर हूं, मेरे सारे संदेह खत्म हो गए हैं। मैं आपके वचन के अनुसार काम करूंगा। देखिए, ये आवाज एक नए अर्जुन की है। भ्रम की जगह अब स्पष्टता है और निराशा की जगह दृढ़ संकल्प। और आखिर में कृष्ण अपनी सारी शिक्षाओं का निचोड़ कुछ सरल सीधे निर्देशों में देते हैं। वो कहते हैं, अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरे लिए यज्ञ करो, मुझे प्रणाम करो और बस मेरी शरण में आओ। यह भक्ति योग का चरम है, हर चीज को परमात्मा को समर्पित कर देना। और फिर आता है वो आखिरी आश्वासन, वो परम वादा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी सब धर्मों को छोड़कर बस मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। ये आज़ादी का, मुक्ति का अंतिम वादा है। और हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं गीता के इस आखिरी शक्तिशाली श्लोक के साथ। ये सिर्फ एक सुखद अंत नहीं है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि जहां दिव्य ज्ञान यानी कृष्णा और समर्पित कर्म यानी अर्जुन एक साथ आते हैं, वहां समृद्धि, विजय और सुख निश्चित है। तो सवाल यह बच जाता है कि अपनी अपनी जिंदगी में इस मिलन को, इस योग को कैसे हासिल किया जाए।